来るってばよ。आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे टू एनिमे में। आज हम बात करेंगे उचिया क्लैन की शारिंगन के बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो यार कल अटैक ऑन टाइटन का 134 चैप्टर रिलीज होने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि अटैक ऑन टाइटन की मांगा शायद तो 2 या 3 चैप्टर और रिलीज करेगी, उसके बाद शायद तक मांगा एंड कर दें। क्योंकि अभी मैं मांगा को फॉलो कर रहा हूँ तो मांगा बहुत ही जल्द एंड की तरफ बढ़ रही है। और एक और अपडेट है, तो जो भी प्रॉमिस नेवरलैंड के सेकंड सीजन का वेट कर रहे थे तो 7 जैन को इसका फर्स्ट एपिसोड एयर होगा। तो अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट सीजन नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसका फर्स्ट सीजन देखो और आप इसको बिंज वॉच कर सकते हो, क्योंकि यार इसमें सिर्फ 12 एपिसोड हैं। तो अब आ जाते हैं वीडियो पे। तो शारिंगन का लिटरली मीनिंग होता है कॉपी विलाई या मिरर विलाई, और ये डोजित्सु है केके गेनकाई उचिया क्लैन का, और ये सिलेक्टिवली अपेयर होता है अमंग इट्स मेंबर, और ये कंसिडर होता है वन ऑफ द 3 ग्रेटेस्ट डोजित्सु। और जो अदर कंसिडर होती है वो है ब्याकुगन और रेनिगन। तो शारिंगन की पावर ओरिजिनेट हुई थी फ्रॉम द कागुया ओत्सुत्सुकी की रेने शारिंगन से, लेकिन जिसने इसको फर्स्ट इंडिपेंडेंटली मैनिफेस्ट किया था वो था इंद्र ओत्सुत्सुकी। तो मुझे नहीं लगता मुझे ये बताना पड़ेगा कि उसने इसको अवेक कैसे किया था। तो अब जान लेते कि इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं। तो जब केके गेनकाई का विल्डियर एक्सपीरियंस करता है पावरफुल इमोशनल कंडीशन को, तो उसका ब्रेन रिलीज करता है एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ चक्रा को जो इफेक्ट करता है उसके ऑप्टिक नर्व्स को, जो ट्रांसफॉर्म करता है उसकी आइज को इनटू अ शारिंगन। और इस कारण की वजह से शारिंगन को डिस्क्राइब करते हैं आइज दैट रिफ्लेक्ट्स द हार्ट, और एज पर द उचियास कर्स ऑफ हेट्रेड। तो उचियास इसको कर्स ऑफ हेट्रेड इसलिए डिस्क्राइब करते हैं बिकॉज ऑफ हाउ इट इज अवेक्ड थ्रू नेगेटिव इमोशन, स्ट्रेस एंड लॉस। लेकिन इन एनिमे सारदा अपनी शारिंगन को अवेक करती है जब वो सास्के से पहली बार मिलने वाली थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग इमोशन ही काफ़ी है शारिंगन को अवेक करने के लिए। और एनिमे में ये भी शो हुआ है कि आफ्टर गेटिंग पावर ऑफ शारिंगन इसका यूज़र इन्हेंस कर लेता है अपने परसेप्शन को, और आफ्टर इन्हेंस परसेप्शन वो अपनी बॉडी पर और स्ट्रेस डालता है टू कीप अप विद द इंक्रीजिंग रिएक्शन टाइम, और फोर्स करता है अपनी बॉडी को टू एडजस्ट एंड प्रॉपर्ली मूव। और जब वो शारिंगन को यूज़ करता है तो उसको हाई लेवल ऑफ चक्रा कंट्रोल मेंटेन करना पड़ता है। एंड इट इज़ ऑल्सो शोन कि ड्यूरिंग इमोशनल स्टेट शारिंगन अपने आप ट्रिगर होकर अवेक हो जाती है। और एक बार कोई भी उचिया शारिंगन को अवेक करता है तो वो फ्रीली शारिंगन को कभी भी यूज़ कर सकता है। और जब शारिंगन अवेक होती है तो यूजुअली 1 टोन मिलती है, लेकिन इन सम केसेस वो इमीडिएटली 2 टोन गेन कर लेता है इन बोथ आइज। और इमोशनल ग्रोथ और एक्सट्रीम कंडीशन में शारिंगन कंटिन्यू डेवलप होती रहती है, और फुली मैच्योर शारिंगन रिप्रेजेंट करती है 3 टोन। और जब हागुरोमा ने शारिंगन को अवेक किया था तो उसने इमीडिएटली 3 टोन शारिंगन को अवेक किया था। और विद एनी डोजित्सु शारिंगन ट्रांसप्लांट हो सकती है किसी भी नॉन उचिया को, लेकिन वो शारिंगन को डीएक्टिवेट नहीं कर सकता। और उसकी शारिंगन ग्रेट चक्र यूज करती है किसी भी उचिया से जिसका मिनिमम चक्र यूज होता है टू यूज शारिंगन। और यही रीजन की वजह से काकाशी अपनी आइज को कवर रखता था व्हेन ही वाज नॉट यूजिंग इट, क्योंकि उसका ग्रेट अमाउंट ऑफ चक्र कंटिन्यूस यूज होता रहता था। तो अब इसके एबिलिटीज के बारे में जान लेते हैं। तो शारिंगन ग्रांट करती है इसके विल्डर को 2 बोर्ड एबिलिटीज, द आइज ऑफ इनसाइट एंड द आइज ऑफ हिप्नोटिज्म। ऑल्दो द एबिलिटीज किसी भी सर्टेन आइज तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, और जैसे मदारा बताता है कि शारिंगन फुल पोटेंशियल में यूज हो सकती है व्हेन बोथ आइज आर टुगेदर। तो द आइज ऑफ इनसाइट की काफ़ी सारी एबिलिटीज़ हैं। तो इसका यूज़र चक्रा देख सकता है गिवन इट्स कलर इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश इट, लेकिन ये ब्याकुगन जितना पावरफुल नहीं है। और ये कुछ चक्रा पॉइंट्स देख सकता है इन अ पर्सन्स चक्रा फ्लो, और ये यूज़र को ग्रांट करता है इनक्रेडिबल क्लैरिटी ऑफ परसेप्शन जो इनहेंस करती है उसको टू रीड लिप्स एंड पिनिकल मूवमेंट, जैसे सास्के उचिया की शारिंगन जो सेलुलर लेवल पे देख सकती है। और इन अ कॉम्बैक्ट वो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को भी देख सकता है। और इन एनिमे हमें ये भी शो हुआ है कि अगर शारिंगन बहुत पावरफुल है तो वाया आई कॉन्टैक्ट यूज़र टारगेट के माइंड में एंटर कर सकता है एंड लुक थ्रू देयर मेमोरीज, और उसकी मेमोरीज को इरेज भी कर सकता है। और यूज़र शारिंगन का यूज़ करके कोई भी जुत्सु कॉपी कर सकता है और उसको मेमोराइज कर सकता है किसी भी निंजित्सु, गिनजित्सु और टाइजुत्सु को विथ नियरली परफेक्ट एक्यूरेसी, और वो जुत्सु को वैसे ही परफॉर्म कर सकता है या उसे मॉडिफाई भी कर सकता है। तो आइज ऑफ हिप्नोटिज्म, तो द आइज ऑफ हिप्नोटिज्म अपने नाम की तरह ही है, यूज़र परफॉर्म कर सकता है किसी भी गिनजुत्सु को। तो इसका ज़्यादातर यूज़ इताची ने किया था
जब इताची पहली बार काकाशी से मिलता है तो वो इसका यूज़ करता है। और इन एक्सट्रीम केसेस में शारिंगन यूज़र अपने टारगेट की बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, जैसे ओबितो ने किया था जब उसने नाइन टेल का यूज़ किया था टू अटैक ऑन द विलेज। और शारिंगन का यूज़ करके अपने टारगेट का मूव भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे जब नारुतो और सास्के फाइनल फाइट कर रहे थे इन एंड वैलीज, तो सास्के अपनी शारिंगन का यूज़ करके नारुतो के सारे साइंस को यूज़ कर रहा था अपने बेनिफिट के लिए। और इन एडिशन शारिंगन 2 और एडिशनल एबिलिटीज़ को परफॉर्म कर सकती है, इज़ानागी और इज़ानामी। तो इज़ानागी किसी भी इल्यूजन को रियलिटी बना सकता है और किसी भी रियलिटी को इल्यूजन बना सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डेंजो वर्सेस सास्के की फाइट। डेंजो इज़ानागी का यूज़ कर रहा था टू फाइट विद सास्के, जिसकी वजह से सास्के बार बार डेंजो को मार रहा था लेकिन वो वापस आता रहा। तो इज़ानामी किसी भी टारगेट को इन्फिनिट लूप में कैप्चर कर लेता है। इसका यूज़ करता है इताची व्हेन ही वाज फाइटिंग विद कबूतो। तो अब शारिंगन के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। तो शारिंगन इवॉल्व हो सकती है इनटू मांगेक्यो शारिंगन बाय एक्सपीरियंसिंग ट्रॉमा ऑफ लॉस, जो ग्रांट करता है इसके यूज़र को टू स्पेसिफिक जुत्सु किसी भी स्टैंडर्ड शारिंगन की एबिलिटी से। और एक बार मांगेक्यो शारिंगन अवेक होती है और वो अपने आप ही फुली मैच्योर हो जाती है अगर वो नहीं हो तो। और यूजिंग मांगेक्यो शारिंगन कैन कॉज ब्लाइंडनेस ओवर टाइम, बट ये निगलेक्ट हो सकता है बाय ट्रांसप्लांटिंग अनदर पेयर ऑफ मांगेक्यो शारिंगन, लेकिन किसी भी क्लोज रिलेटिव से, टू एक्वायर इंटरनल मांगेक्यो शारिंगन, जिसकी वजह से कभी भी आईसाइट लॉस नहीं होती। और ये और भी इवॉल्व हो सकती है एंड कैन बिकम रेनेगन बाय मिक्सिंग बोथ असुरा और इंद्रा के चक्रा को। और जैसे आपको मालूम ही होगा कि हाशिरामा और मादारा बोथ इंद्रा और आशुरा के रीइंकारनेशन थे, तभी जब मादारा अपनी बॉडी में हाशिरामा के सेल्स को इम्प्लांट करता है तब जाके वो रेनेगन को अवेक करता है। और सास्के को 6 पाथ का चक्रा मिलता है तब जाके वो अपने रेनेगन को अवेक कर पाता है। तो यार इसी के साथ मैं आज की वीडियो यही एंड करता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया तो नीचे कमेंट करके बताइए और लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। विद दिस, थैंक यू।